हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैकवर्ड सर की क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री बुक चैप्टर नेम लिस्ट फुल इंट्रोडक्शन मतलब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हम जो अपनी जो केमिस्ट्री की किताब है दोस्तों, उससे संबंधित दोस्तों जितने भी अध्याय हैं उन अध्यायों के बारे में जानेंगे, उनके अंदर क्या क्या है ये भी दोस्तों हम जानेंगे। आज दोस्तों आज से हम अपनी केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। पहले हम अध्यायों के नाम जानेंगे दोस्तों। जो इंडेक्स रहती है दोस्तों अपनी इंडेक्स के बारे में आज हम पूरी तरीके से जानेंगे। उसके बाद दोस्तों कल से हम अपने एक एक अध्याय के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। आज हम पूरी इंडेक्स के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। चैप्टर नेम नंबर 1 दोस्तों क्या है? अध्याय 1 है अपना ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था है दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय एवं आकृष्टीय ठोस दोस्तों। विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण दोस्तों हम पढ़ेंगे। आयनिक, आणविक, उपसय संयोजी एवं धात्विक ठोस के बारे में पढ़ेंगे। द्विविमीय एवं त्रिविमीय जालकों में एकक सेल के बारे में पढ़ेंगे। घनीय एकक सेल में प्रति एकक परमाणु संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इकाई सेल के घनत्व की गणना के बारे में पढ़ेंगे। ठोसों में संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन एवं त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। संकुलन क्षमता के बारे में, रिक्तियों के बारे में, समचतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठोसों में अपूर्णता, बिंदु दोष, रस समीकरण मितीय, आरस समीकरण मितीय एवं अशुद्धि दोष, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, अर्धचालकों में चालकता वृद्धि व कुचालकों का अर्धचालकत्व, आधारभूत तत्वों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न है दोस्तों। इन सब के बारे में दोस्तों हम ठोस अवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब दूसरा दोस्तों अपना अध्याय है विलयन। तो विलयन के अंतर्गत दोस्तों हम सबसे पहले विलयन के प्रकार, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर उनके प्रकार समझेंगे। सांद्रता के आधार पर विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना किस प्रकार से व्यक्त होती है ये हम जानेंगे। प्रतिशतता के बारे में जानेंगे। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के बारे में, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मूल प्रवाह, फार्मलता, द्रव्यमान प्रवाह एवं पीपीएम में सांद्रता, इन सब के बारे में हम जानेंगे। द्रवों में गैसों की विलेयता के बारे में जानेंगे। द्रव में गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। हेनरी के नियम की सीमा और उसके अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। ठोस विलयन, विलयनों के अनुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। वासुदाब का आपेक्षिक अनुनमन, राउल्ट का नियम एवं इसकी सहायता से विलय का अणुभार ज्ञात करना, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण एवं परासरण दाब, तनु विलयनों का सिद्धांत, विपरीत एवं उत्क्रमण परासरण, असामान्य आणविक द्रव्यमान, विलेय के अणुओं का संगुणन एवं वियोजन, बॉन्ड ऑफ गुणांक, आधारभूत तथ्यों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न, इन सब के बारे में दोस्तों हम अपने अध्याय 2 में जानेंगे। और अध्याय 3 है अपना वैद्युत रसायन। तो इसमें दोस्तों क्या? चालक एवं अचालक के बारे में जानेंगे हम। ऑक्सीकरण एवं अपचयन के बारे में, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व, ओम का नियम, विद्युत अपघटनी चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता के साथ चालकता का विचरण, तनुकरण पर आणविक चालकता के परिवर्तन का स्पष्टीकरण, कॉलरोस का नियम, इसके अनुप्रयोग है। फिर उसके बाद गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, वोल्टियर सेल, इलेक्ट्रोड विभव सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोन विभव का मापन, वैद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके अनुप्रयोग, रासायनिक हेतु नर समीकरण और उसका रासायनिक सेलों में अनुप्रयोग, नर समीकरण से सामान्य नियतांक, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन और सेल की ईएमएफ में संबंध, व्यापारिक सेल, प्राथमिक सेल, शुष्क सेल, द्वितीयक सेल, लेड संचायक सेल, ईंधन सेल, इन सब के बारे में दोस्तों हम विद्युत रसायन पढ़ेंगे। संचारण के बारे में पढ़ेंगे। संचारण के अंतर्गत वर्गीकरण, संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, संचारण के सिद्धांत, संचारण निवारण, विद्युत अपघट्य एवं विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, आधारभूत तथ्यों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न, इन सब के बारे में हम विद्युत रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे। अध्याय 4 है अपना रासायनिक बल गति की। तो इसके अंदर दोस्तों अभिक्रिया का वेग, औसत अभिक्रिया दर, अभिक्रिया की ताक्षणिक दर, अभिक्रिया दर का प्रायोगिक निर्धारण, उसके बाद अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता, वेग नियम तथा वेग नियतांक, अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि, समाकलित दर समीकरण, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, अभिक्रिया का अर्धायुकाल, छद्म या आवासीय प्रथम कोटि अभिक्रियाएं, दर स्थिरांक के अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, आर्रेनियस समीकरण, अभिक्रिया वेग व दर नियतांक की ताप पर निर्भरता की व्याख्या, सक्रियण ऊर्जा तथा देहली ऊर्जा की अवधारणा, अभिक्रिया वेग व दर नियतांक की ताप पर निर्भरता की व्याख्या, रासायनिक अभिक्रिया का अणु टक्कर सिद्धांत,
आधारभूत तथ्यों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न, इन सब के बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अब ये दोस्तों बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने आपके लिए मैं बोल के बता रहा हूँ, लिखा नहीं है। बाकी जब हम अपना प्रथम अध्याय से स्टार्ट करेंगे तब बिल्कुल बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक अपने पूरे प्रश्न होंगे। अध्याय नंबर 5 है अपना सतह रसायन। इसके अंतर्गत दोस्तों सतह या पृष्ठ रसायन भी कह सकते हैं इसे, सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन या पृष्ठ रसायन। तो इसमें क्या है दोस्तों, सतह अधिशोषण या पृष्ठ अधिशोषण, भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषण की एंथैल्पी, ठोसों के द्वारा गैसों का अधिशोषण, ठोसों के द्वारा गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण के अनुप्रयोग, ये पढ़ेंगे दोस्तों हम सतह पृष्ठ अधिशोषण के अंतर्गत। फिर उत्प्रेरक, उत्प्रेरण के अंतर्गत दोस्तों उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरकों के प्रमुख गुण, उत्प्रेरण के सिद्धांत, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण, ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषता तथा पसंद पर आधारित उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता। फिर हम एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण एवं क्रियाविधि। फिर उसके बाद हम कलिल प्रावस्था, कोलाइडी निकाय के कुछ गुण, कोलाइडी तंत्रों का वर्गीकरण, द्रव्य स्नेही तथा द्रव्य विरोधी कोलाइडों में अंतर, बहुआण्विक एवं बृहत आणविक कोलाइडी विलयन बनाने की विधि, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, कोलाइडी विलयन के गुण तथा टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन व ऊर्णन। पायस के बारे में पढ़ेगा, पायस का बनना, पायस के प्रकार का परीक्षण, पायस के गुण व अनुप्रयोग, वास्तविक तथा कोलाइडी विलयन में अंतर, आधारभूत तत्वों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न, इन सब के बारे में हम सतह रसायन या पृष्ठ रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब दोस्तों अपना अध्याय नंबर है कौन सा, 5 नहीं 6, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जर्नल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसके अंतर्गत दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, स्थल मंडल में तत्व, जल मंडल में तत्व, जीवों में तत्व, समुद्र में तत्व, धातु निष्कर्षण के सिद्धांत, ऊष्मा गति की सिद्धांत एवं विद्युत रासायनिक सिद्धांत, धातु निष्कर्षण की विधियां, अयस्कों का सांद्रण, धातु की प्राप्ति, अपचयन, विद्युत अपघट्य एवं अवक्षेपण विधि, धातु का शोधन, कुछ धातुओं का निष्कर्षण, एल्यूमिनियम उपस्थिति एवं निष्कर्षण, कापर उपस्थिति एवं निष्कर्षण, जिंक उपस्थिति एवं निष्कर्षण, आयरन लोहा उपस्थिति एवं ढलवा लोहे का निष्कर्षण, पिटवा लोहा, आधारभूत तत्वों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न। ये दोस्तों हम तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये दोस्तों मैंने जो बोली थी आपके लिए, एल्यूमिनियम, कापर, जिंक, ये दोस्तों धातुओं जो मैंने आपके लिए बताया है कि कुछ धातुओं का निष्कर्षण, तो ये धातुएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इस अध्याय में। अध्याय नंबर 7 है अपना पी ब्लॉक के तत्व। दोस्तों जब आप जो अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों, इसमें सिर्फ पी ब्लॉक के तत्व एक अध्याय है, और यदि आप दूसरी बुक उठाएंगे तो उसमें 7 नंबर पे दिया है पी ब्लॉक के तत्व और 8 नंबर पे दिया है पी ब्लॉक के तत्व। तो दोस्तों पी ब्लॉक के तत्व है तो इसमें हमें समूह 15 और 16 के तत्वों के बारे में भी पढ़ना है, और समूह 17 और 18 के तत्व, मतलब 15 16 समूह 15 और 16 के तत्व हैं दोस्तों। उनके सामान्य परिचय, नाइट्रोजन तथा समूह के अन्य तत्वों भेद, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति स्थान, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, नाइट्रोजन बनाने की विधियां, गुण एवं उपयोग, नाइट्रोजन की यौगिक अमोनिया बनाने की विधि, औद्योगिक निर्माण, गुण, संरचना एवं उपयोग, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियां, गुण, उपयोग एवं संरचना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं उनकी संरचना, फास्फोरस अपर रूप, श्वेत व पीला, लाल एवं काला फास्फोरस, फास्फोरस की यौगिक, फास्फीन बनाने की विधियां, गुण एवं उपयोग, फास्फोरस के हैलाइड एवं ऑक्सी अम्ल का सामान्य अध्ययन। ये दोस्तों पी ब्लॉक के तत्व जो 15 और 16 के तत्व हैं उनके लिए हम इतना पढ़ेंगे। और समूह 16 ये दोस्तों मैंने आपके जो अभी वो बताए हैं, ये समूह 15 के थे। अब समूह 16 के तत्वों के अंतर्गत दोस्तों हम सामान्य परिचय में क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति स्थान, उपस्थिति, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, प्रवृत्तियां, डाइऑक्सी इसके बनाने की विधि, औद्योगिक निर्माण, गुण एवं उपयोग, सरल ऑक्साइड के बनाने की विधि, वर्गीकरण, ओजोन के बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग, सल्फर गंधक के गुण, उपयोग एवं अपर रूप, गंधक के यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि, भौतिक एवं रासायनिक गुण, उपयोग एवं संरचना, सल्फ्यूरिक अम्ल इसके बनाने की विधि, निर्माण, शीश कक्ष विधि एवं संपर्क विधि, गुण, उपयोग एवं संरचना, सल्फर के ऑक्सी अम्लों की प्रारंभिक अवधारणा, आधारभूत तत्वों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न। ये दोस्तों इसके अंतर्गत पी ब्लॉक के तत्व में जो समूह 15 और 16 इनके अंतर्गत बताया। समूह 17 के तत्व के अंतर्गत हम सामान्य परिचय, प्राप्ति स्थान या उपस्थिति, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों, प्रवृत्तियां, हैलोजन के उपयोग, क्लोरीन इसके बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग, अंतरा हैलोजन या इंटर हैलोजन यौगिक बनाने की विधि, गुण और संरचना, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल का सामान्य परिचय। ये हो गए दोस्तों समूह 17 के।
अब समूह 18 के अंतर्गत समूह 18 में सामान्य परिचय, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की स्थिति, प्राप्ति स्थान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भौतिक एवं रासायनिक गुणों, प्रवृत्तियां एवं उपयोग, आधारभूत तथ्यों पर आधारित विश्लेषणात्मक। ये दोस्तों अपन टी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत 15, 16, 17, 18 इन समूह के तत्वों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब प्रश्न अध्याय नंबर है अपना 8, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम सामान्य परिचय, प्राप्ति स्थान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं की विशेषताएं, प्रथम पंक्ति के संक्रमण धातुओं के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां या धात्विक लक्षण, ठीक है, परमाणविक एवं आयनिक क्रियाएं, आयनीकरण एंथैल्पी, इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रंग उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुण, अंतरकाशी यौगिक, मिश्र धातु एवं संकुलीय निर्माण, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधियां, गुण एवं उपयोग। ये दोस्तों अपने डी ब्लॉक के तत्व। अब आगे क्या है, लेंथेनाइड भी है दोस्तों इसी के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता, लेंथेनाइड संकुचन व इसके कारण एवं प्रभाव और लेंथेनाइडों के उपयोग, ठीक है। और एक्टिनाइड में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, लेंथेनाइडो तथा एक्टिनाइडो की तुलना, एक्टिनाइडो के उपयोग, संक्रमण तथा अंतर संक्रमण तत्वों की तुलना, आधारभूत तत्वों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न। ये दोस्तों हम डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब 10वां अध्याय 9वां अध्याय अपना उपसंह संयोजन यौगिक। तो इसके अंतर्गत दोस्तों सामान्य परिचय में क्या, उपसंह संयोजी रसायन में प्रयुक्त शब्दावली, संकुल आयन, केंद्रीय धातु आयन, संलग्नी, लिगंड कहलाता है जो, समन्वय परिचय की लेट, उपसंह संयोजी संख्या, उपसंह संयोजी यौगिक का IUPAC नामकरण, उपसंह संयोजी यौगिक में समावयता, संरचनात्मक एवं त्रिविम समावयता, उपसंह संयोजी यौगिक में आबंधन, बर्नर का उपसंह संयोजी यौगिक का सिद्धांत व इसके कक्ष में प्रयोगात्मक तथ्य, बर्नर सिद्धांत की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या, उपसंह संयोजकता बंध सिद्धांत, उपसंह संयोजन संख्या 6 तथा 4 वाले यौगिक, DBT के आधार पर उपसंह संयोजी यौगिकों की आकृति का निर्धारण एवं चुंबकीय गुणों का निर्धारण, संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, डी कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विघटन, CFT द्वारा संकुलों के स्थायित्व का निर्धारण एवं संकुलों के रंग एवं चुंबकीय गुणों की व्याख्या, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं, उपसंह संयोजक यौगिक का महत्व, गुणात्मक विश्लेषण, धात्विक शोधन, जैविक प्रक्रम, विद्युत लेपन, जल शोधन एवं भारात्मक आकलन में, और कार्बधात्विक यौगिक इसका वर्गीकरण, आबंधन, संश्लेषण और अनुप्रयोग, आधारभूत तत्वों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न। ये हम अपने अध्याय 9 में पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने अपनी फिजिक्स भी स्टार्ट कर दी है, उसके भी बहुत से वीडियो बन चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अपना अध्याय नंबर 10 फिजिक्स में है दोस्तों जो, तो फिजिक्स में दोस्तों हम अपना अध्याय 1 ही कर रहे हैं, उसके 12वें 13वें क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। अब अपना दोस्तों अध्याय नंबर 10 है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। तो इसके अंतर्गत क्या है, नामकरण है, समावयता बनाने की विधियां, सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति है, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण इसकी पढ़ेंगे, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि सहित। ये दोस्तों मैं जो टॉपिक आपके लिए बता रहा हूँ, ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे। विलोपन व धातुओं के साथ क्रिया, बहु हेलोजन यौगिक है, डाई हेलोजन डाई क्लोरोएथिन व डाई क्लोरोएथिन की बनाने की विधियां एवं सामान्य गुण, ट्राई हेलोजन यौगिक क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म की बनाने की विधियां एवं सामान्य गुण, टेट्रा हेलोजन यौगिक कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रीऑन का सामान्य परिचय। ये दोस्तों जो मैंने जितने भी टॉपिक बोले हैं। अब दोस्तों ये हेलो एल्केन के थे। अब हेलो एरिन के देखिए, नामकरण बनाने की विधिया, सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, बुर्ज फिटिंग, उल्मान संश्लेषण, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन आदि, हेलोजन के आर्थो और पैरादिशिक प्रभाव का स्पष्टीकरण, पार्श्व श्रृंखला हेलोजन प्रतिस्थापन, उत्पाद एरिल एल्किल हैलाइड, बेंजिल क्लोराइड एवं बेंजो डाइक्लोराइड का सामान्य परिचय, एरोमेटिक नाभिकीय हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक एवं पार्श्व श्रृंखला हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिकों में अंतर, DDT एवं BSC कुछ महत्वपूर्ण हेलाइडों के उपयोग एवं पर्यावरणीय प्रभाव, डाइक्लोरोएथेन आयोडोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमेथेन, फ्रीऑन, DDT, BSC। ये दोस्तों इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंदर हम पढ़ेंगे। दोस्तों ये जितने भी टॉपिक है दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए जाएंगे। अब अपना अध्याय नंबर दोस्तों 11, कौन सा 11, हेलो एल्कोहल, फिनाल और ईथर। तो एल्कोहल, फिनाल और ईथर में दोस्तों सबसे पहले एल्कोहल से संबंधित नामकरण, समावेश बनाने की सामान्य विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, एस्टरीकरण, एसेलीकरण, निर्जलन, क्रिया विधि सहित विहाइड्रोजनीकरण आदि, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में परस्पर पहचान, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का निर्माण एवं उपयोग, ये सब पढ़ेंगे हम।
और एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक फिनाइल के अंतर्गत हम बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अम्लीय स्वभाव, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण, अभिक्रिया लीवर में नाइट्रोसो अभिक्रिया, कॉलवे स्मिथ अभिक्रिया, रीमन टीमन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, संघनन, ये दोस्तों सभी अभिक्रिया बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएंगे आपको। ईथर में दोस्तों इसका नामकरण, समावयवता बनाने की विधियां, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, डायथल ईथर प्रयोगशाला में बनाने की विधि एवं उपयोग, आधारभूत तत्वों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न, ये दोस्तों ईथर के अंदर, मतलब ये अपना हो गया चैप्टर नंबर 11। अब चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड के अंतर्गत दोस्तों, एल्डिहाइड और कीटोन के अंतर्गत हम नामकरण, समावयवता, कार्बोनिल समूह की संरचना बनाने की सामान्य विधियां, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं, अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता, अपचायक, केनिजारो अभिक्रिया, बहुलीकरण व क्लोरोफॉर्म के साथ संघनन आदि। कुछ महत्वपूर्ण सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड व एसीटल्डिहाइड बनाने की विधियां एवं गुण, एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजोएल्डिहाइड बनाने की विधियां एवं गुण, एसीटोन बनाने की विधि एवं गुण, और एरोमेटिक कीटोन, एसीटोफिनोन बनाने की विधियां एवं उपयोग, ये दोस्तों हम एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर पढ़ेंगे। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, नामकरण, समावयवता, सामान्य गुण, औद्योगिक उपयोग के कुछ महत्वपूर्ण कार्बोक्सिलिक यौगिक, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल की बनाने की सामान्य विधियां, गुण एवं उपयोग, आधारभूत तत्वों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न, ये हम दोस्तों अपने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब दोस्तों अपना 13वां अध्याय है एमीन। एमीन मतलब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसका एक और नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, या इसे हम एमीन भी कह सकते हैं। तो इसमें नाइट्रो यौगिक के अंतर्गत दोस्तों हम बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं उपयोग, एल्किल नाइट्राइड, नाइट्रो एल्किल में अंतर, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक, नाइट्रीकरण की विधियां, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक बनाने की सामान्य विधियां, भौतिक गुण, नाइट्रोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसके ये नाइट्रो यौगिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। एमीन के अंतर्गत हम नामकरण, समावयवता बनाने की विधियां, भौतिक व रासायनिक गुण, क्षारीय प्रकृति, एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण, कार्बेल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ऑक्सीकरण आदि, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन की एक दूसरे से पहचान, एलिफेटिक एमीन, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन बनाने की सामान्य विधि और सामान्य गुण एवं उपयोग, ये हो गए अपने एमीन के अंतर्गत। अब साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड, एल्किल साइनाइड की बनाने की विधियां, भौतिक गुण व रासायनिक गुण, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाने की विधियां, भौतिक रासायनिक गुण, ये हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड के अंतर्गत पढ़ेंगे। और डाइअजोनियम लवण के अंतर्गत हम बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रिया एवं डाइअजोनियम लवण का कार्बनिक संश्लेषण मत, आधारभूत तत्वों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न, ये दोस्तों हम नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक या एमीन के अंतर्गत ये सब दोस्तों अपना आता है। अब जैवाणु के अंतर्गत, जैवाणु में क्या है दोस्तों, अपना कार्बोहाइड्रेट है सबसे पहले, फिर उसके बाद एंजाइम है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में क्या है अपना, जैविक कार्य, वर्गीकरण एवं परीक्षण, मोनोसैकेराइड एवं इनके गुण, कुछ प्रमुख मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज या द्राक्ष शर्करा प्राप्ति, भौतिक व रासायनिक गुण एवं संरचना, फ्रैक्टोज या फल शर्करा प्राप्ति, भौतिक व रासायनिक गुण एवं संरचना, डाइसैकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज एवं लैक्टोज प्राप्ति, गुण व संरचना, पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, स्टार्च एवं ग्लाइकोजन की संरचना एवं उपयोग, कार्बोहाइड्रेट का महत्व, अमीनो अम्ल, कुछ प्राकृतिक अमीनो अम्लों के नाम एवं संरचना, पेप्टाइड, जैविक महत्व के कुछ पेप्टाइड, प्रोटीन के अंतर्गत संगठन, वर्गीकरण, प्राप्ति, विशेषता, परीक्षण, कार्य, उपयोग एवं संरचना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुष्क प्रोटीन का वर्गीकरण, ये हम कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत पढ़ेंगे। और एंजाइम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गुण, कार्य प्रणाली, अनुप्रयोग, एंजाइम तथा रोग, हार्मोन के अंतर्गत वर्गीकरण, स्टेराइड एवं अस्टेराइड, कुछ हार्मोन्स के नाम, उद्गम स्थल का कार्य, विटामिन के अंतर्गत वर्गीकरण, कुछ महत्वपूर्ण विटामिन के नाम, सूत्र, स्रोत, कार्य में अभाव में होने वाली बीमारियां, न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्लों की संरचना, प्राथमिक व द्वितीयक डीएनए की आणविक संरचना, आरएनए की संरचना, न्यूक्लिक अम्लों के कार्य, डीएनए तथा आरएनए की संरचना और कार्य में अंतर, न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक गुण, आधारभूत तथ्यों पर आधारित विश्लेषण, ये दोस्तों हम क्या अपना जो 14 नंबर का अध्याय है जैवाणु, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब अपना 15वां नंबर का अध्याय है जो बहुलक, उसके अंतर्गत दोस्तों हम वर्गीकरण, श्रृंखला संरचना, श्रृंखला घटक, क्रिया विधि, आणविक बल एवं स्रोत के आधार पर प्राथमिक बहुलक एवं संश्लेषित बहुलक, बहुलीकरण की विधियां, योगात्मक बहुलीकरण एवं योगात्मक बहुलक एवं संगणन, बहुलीकरण एवं संगणन के बहुलक, सह बहुलीकरण, कुछ सामान्य सह बहुलक एवं उनके उपयोग, कुछ महत्वपूर्ण संश्लेषित बहुलक, योगात्मक बहुलक, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन एवं पीसीटीएफई,
संगनन बहुलक, पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, नॉयलॉन 66 व नॉयलॉन 66 व नॉयलॉन 6, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, बेकेलाइट व मेलामाइन, जैव निम्नीकरण एवं जैव अनिम्नीकरण बहुलक, इनसे संबंधित दोस्तों हम बहुलक के अंतर्गत पढ़ेंगे। और अपना आखिरी अध्याय है दैनिक जीवन में रसायन। इसके अंतर्गत दोस्तों औसत तथा उनका वर्गीकरण, ये दो औसत तथा उनका वर्गीकरण, औसत लक्ष्य, अन्योन्य क्रिया, एंजाइम औसत लक्ष्य की भांति, ग्राही औसत लक्ष्य की भांति, औषधियों में रसायन, ज्वरनाशक, दर्द निवारक या पीड़ाहारी, प्रशांतक, प्रतिरोधी एवं रोगाणुनाशी, प्रति सूक्ष्म जैविक प्रतिजनन क्षमता या गर्भ निरोधक, प्रति अम्ल एवं प्रतिस्टेमिन औषध, विभिन्न औषधीय पौधों में पाए जाने वाले मुख्य सक्रिय अवयवों के नाम एवं रोगों में उनका उपयोग, खाद्य पदार्थों में रसायन, पर्यरक्षक या परिरक्षक, कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले पदार्थ एवं प्रतिऑक्सी कारकों की प्रारंभिक धारणा, निर्मलन कर्मक, साबुन निर्माण विशेषता एवं स्वच्छीकरण क्रिया, संश्लेषक, अपमार्जक, मृदु एवं कठोर अपमार्जक, आधारभूत तथ्यों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न, ये दोस्तों हम दैनिक जीवन में रसायन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों। तो मैंने आपके लिए पूरे जो अपने दो किताब है दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2, तो दोस्तों उसके कुल मिला के 16 अध्याय दोस्तों हैं अपने। तो मैंने को पूरे 16 अध्यायों के नाम दोस्तों मैंने कुछ में दोस्तों 17 अध्याय हो सकते हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों आपके लिए जो ये बताया है कौन से पी ब्लॉक के तहत 2 अध्याय दिए हैं। अपनी एनसीईआरटी में दोस्तों ऐसा ही है, नहीं तो दूसरी किताबों में किसी किसी में 2 अध्याय भी दिए हैं दोस्तों। पी ब्लॉक के तत्व 15-16 का अलग दिया है, पी ब्लॉक के तत्व 17-18 का अलग दिया है। तो हम एक ही पी ब्लॉक के तत्व में 15-16, 17-18 ये चारों तत्वों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे दोस्तों। ये सभी अध्याय दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाएंगे। कल से दोस्तों अपना चैप्टर 1 जो ठोस अवस्था है उसके बारे में दोस्तों हम पूरा मतलब कल से हम ठोस अवस्था के क्वेश्चन आंसर उसके बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। यदि आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए रिकॉर्ड सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।